नहीं देखिए, खतरे में तो विपक्ष खतरे में है। खतरे में विपक्ष है और कोई भी चीज़ खतरे में नहीं है। देखिए, जो भी योजनाएं हैं सबको योजनाओं का लाभ मिल रहा है। अभी इतनी योजनाएं होती है, अभी आप इतने में उसी काम को लेकर बार बार वोट करें। माफियाओं को मिटा डाला है, जिन्होंने अवैध कब्जे किए, अवैध तरीके से असले इत्यादि जितनी भी व्यवस्थाएं थी सब ध्वस्त कर दी। ज़मीन पे गए, ज़मीन पे हम लोगों ने इस बातों को देखा कि बहुत बढ़िया है, कहीं से कोई कुछ नहीं है। जो विपक्षी आज परेशान हैं वो आगे परेशान होते ही रहेंगे। की बात आपने कही, तभी AK शर्मा। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, बसपा की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। जो बिजली की व्यवस्था थी वह कितनी बार आपका वोट कटा, मैं ये जानना। भाई मेरे एक बार भी वोट नहीं कटा है। देखिए, जो आपके पार्षदी इलेक्शन होते हैं उसका एक विवरण अलग होता है और जो विधानसभा के इलेक्शन होते हैं उसका लेखा जोखा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल अयोध्या। मैं स्वागत करता हूं चैनल पर। बिहार का चुनाव होने वाला है 2025 में। अक्टूबर नवंबर में चुनाव शुरुआत भी हो जाएगी, लेकिन उसका असर क्या उत्तर प्रदेश में दिखाई देगा या नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश भारत का विधानसभा के हिसाब से सबसे बड़ा प्रांत है। यहीं से केंद्र की भी राजनीति तय हो जाती। और उत्तर प्रदेश की जनता बहुत ही समझदार है कि बराबर मौका सभी पार्टियों को दी है पूर्ण बहुमत सरकार बनाने के लिए। इसलिए कोई शिकायत भी नहीं कर सकता जनता से कि हमको जनता के लिए काम करने का मौका नहीं मिला। इधर समाजवादी पार्टी PDA का नारा लेकर चल रही है, भारतीय जनता पार्टी SPDA लेकर चली आई है, यानी कि आगे वो सवर्ण को भी जोड़ दिए हैं, चाहे लास्ट में R को यानी राष्ट्रवाद को। अब मुद्दा कौन सा हावी होता है, PDA का नारा या भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद? 2027 में क्या होंगे मुद्दे, जातीय या विकास? 2027 में क्या अखिलेश यादव फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे या तीसरी बार वापसी करते हुए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सत्ता संभालेंगे? सर, स्वागत है। क्या कहेंगे, पहले तो आप अपना परिचय स्वयं दे दीजिए। मैं राष्ट्रीय वाहिनी जी नेशनल वॉलंटियर्स भाजपा से राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। जी हमारा संगठन लगभग 24 प्रदेशों में एक्टिव है जी और संपूर्ण रूप से भारत में भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करता है। ठीक है सर। मैंने जैसे सवाल किया सर कि बिहार में चुनाव होने वाला है, असर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। दोनों प्रांतों में जातियां हावी हैं, उधर भी जातिवाद इधर भी जातिवाद। कोई PDA का नारा ले आ रहा है, कोई राष्ट्रवाद की बात कर रहा है। क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति पे क्या हावी होने वाला है? कुछ भी हावी नहीं होने वाला है। विपक्षियों का तो काम ही है इधर उधर बरगलाना पब्लिक को। कुछ भी नहीं होने वाला है। माननीय योगी जी फिर आ रहे हैं वापसी, कोई भी दिक्कत नहीं है। जो भी ये मुद्दे उठा रहे हैं वो सब फिजूल है, और जो उठा रहे हैं तो जांच का विषय है, उसमें कुछ भी नहीं होने वाला है। वो योगी जी फिर दोबारा आ रहे हैं, पूर्ण बहुमत के साथ आ रहे कह हैं। रहे हैं योगी जी का ग्राफ गिर रहा है। योगी जी वाला जो पहला वाला कार्यकाल था, बुलडोजर वाला कार्यकाल था, वो जबरदस्त था, जनता को बड़ा पसंद आया। उसके बाद 2024 में जो ये चुनाव होता है लोकसभा वाला, इसमें जब सीटें उत्तर प्रदेश की कम हो जाती तो कहते लोग इस्तीफा दिलवाने लगते हैं। अरे योगी जी तो अब जा रहे हैं, विपक्ष तो 18 बार अभी तक इस्तीफा दिलवा चुका है योगी जी को। तो योगी जी मजबूत उसी स्थिति में खड़े हैं या कहीं ना कहीं जो विपक्ष कह रहा योगी जी का ग्राफ गिर गया? कोई ग्राफ नहीं गिरा है। देखिए, ये तो एक दूसरे पर तोहमत लगाने की व्यवस्थाएं चलती रहती है। विपक्ष हमेशा तोहमत लगाता ही है। हम तो जन जन तक जाते हैं और हम ज़मीनी लोग हैं। हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, मेरे पदाधिकारी ही हैं साथ में। अभी हमने सीतापुर में बढ़िया कार्यक्रम किया है। हमें कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि कहीं भी भाजपा की छवि पर कोई आँच आ रही हो। अभी तक तो मुझे नहीं लगता है, और ना ही कोई जनता इस बात को कह रही है। लेवल पे तो आप जाते रहते हैं, ग्रामीण स्तर पे भी जाते होंगे। क्या स्थिति दिख रही है? कोई स्थिति सब बिल्कुल बढ़िया है, कोई भी दिक्कत नहीं है। और जनता जनार्दन होशियार है। जनता विपक्ष को खूब अच्छी तरह समझ चुकी है। कांग्रेस ने 50 साल शासन किया, क्या कर दिया? कुछ नहीं किया। और भी पार्टियां तमाम शासन में आई, सत्ता में आई, क्या कर दिया? जो जैसी सत्ता माननीय मुख्यमंत्री द्वारा चलाई जा रही है हमारे उत्तर प्रदेश में, ऐसी सत्ता अभी तक किसी ने नहीं चलाई है। बिल्डोजर की बात रही तो बिल्डोजर तो आज भी मौजूद है और कल भी था और आगे रहेगा भी। टारगेट करके चलवाते हैं क्या बुलडोजर? कहते हैं मुसलमान और यादव देख के टारगेट। ऐसा कुछ नहीं है। जो मुलजिम होगा, जो अपराधी होगा, उसके लिए सजा एक ही है। कानून बटा नहीं है, कानून एक होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी सभी को एक ही दृष्टि से देख रहे हैं। ना कोई जाति है, ना कोई विवाद है, कुछ किसी में कोई मतलब नहीं है। संविधान खतरे में क्या? कोई संविधान खतरे में नहीं है। पहले से और अच्छी व्यवस्थाएं बन रही हैं और आगे और भी बनती रहेंगी। यही तो 2024 में तो आप लोगों को 400 से 240 पे गिरा दिया। संविधान खतरे में है, आरक्षण बचाओ जैसा मुद्दा उठा। अयोध्या के सांसद, जो पूर्व सांसद लल्लू सिंह ने कहा कि 400 हमको इसलिए चाहिए, संविधान बदलना है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो गया। कारगर हो गई विपक्षी जनता के बीच में बातों को रखने में। अरे संविधान खतरे में, बीजेपी हटाओ, संविधान बचाओ।
ऐसा कुछ नहीं है। सच बात यह है कि अगर विपक्षियों के कुछ तो मूल मंत्र होते ही हैं जो पार्टियों पर जो सत्ता पक्ष पे फेंकते हैं, कहीं सक्सेस हो जाते हैं, कहीं नहीं होते हैं, लेकिन जनता जनार्दन जान गई है अब कोई सक्सेस होने वाली बात नहीं है। बिहार में भी हम जीतेंगे और पूर्ण बहुमत से जीतेंगे। जी का कौन सा काम आपको सबसे ज़्यादा पसंद आता है कि बहुत अच्छा काम कर दिया हो, जनता में उसी काम को लेके बार बार वोट करे? माफियाओं को मिटा डाला है, जिन्होंने अवैध कब्जे किए, अवैध तरीके से असले इत्यादि जितनी भी व्यवस्थाएं थी सब ध्वस्त कर दी हैं और आगे करते भी रहेंगे। ठीक है, सही कह रहे हैं आपके? बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्या चाहते हैं? मैं पूर्ण समर्थन करता हूँ। क्या चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी जी रिपीट हो या अखिलेश भैया 2027 में बने मुख्यमंत्री? देखिए, आज जो सुरक्षा, सड़क सुविधा जो जनता को मिलनी चाहिए थी, आवश्यक मतलब ज़रूरतें, वो आज बिल्कुल पूरी तरह मिल रही हैं। कहीं से जनता ये नहीं कह रही है कि मेरे पास जो व्यवस्थाएं मौजूद हैं, आज मुझे पानी मिल रहा है, मुझे बिजली बढ़िया मिल रही, जहाँ पे 4 घंटे बिजली मिलती थी आज 24 घंटे भी है बिजली मिल रही है। अनाज की सिंचाई के लिए जो है, जैसे मान लिया फसल सूखी पड़ी रहती थी, आज सिंचाई व्यवस्था फर्स्ट क्लास है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी की तारीफ़ हो रही है। हम लोग ज़मीन पे गए, ज़मीन पे हम लोगों ने इस बातों को देखा कि बहुत बढ़िया है, कहीं से कोई कुछ नहीं है। जो विपक्षी आज परेशान हैं वो आगे परेशान होते ही रहेंगे। बिजली की बात आपने कही, अभी AK शर्मा जी विद्युत ऊर्जा मंत्री जी, उनको वो खुद ही नाराज़ हो गए थे अपने कर्मचारियों पे कि भाई हम जहां हमारा प्रोग्राम चल रहा है वहां आप 10-10 मिनट का लाइट काट दे रहे हैं, बिजली आ नहीं रही है, और आप कह रहे हैं बिजली बड़ी अच्छी है। देखिए ऐसा है ना कि शासन और प्रशासन, शासन अपना काम करता है और कभी कभी हमारे प्रशासनिक लोग हैं गड़बड़ तो करते हैं, और करते हैं तो उसका अंजाम उनको मिलता भी है। अगर मान लिया पब्लिक के बीच में जो है प्रशासन जा करके गलत कार्य कर रही है तो उसकी शिकायत जाती है, और शिकायत के ऊपर उनका जो है अवलोकन किया जाता है और उसका रिजल्ट मिलता है। तुम युवा, क्या नाम है? दीपक कश्यप। सरकार कैसे चल रही है? युवाओं के लिए कैसा काम कर रही हो? बहुत अच्छी। कौन सा योजना बढ़िया लगा अभी तक? माफियाओं को ख़त्म करना। बस एक ही योजना बढ़िया लगा? इसी योजना पे योगी जी वोट दे दोगे? नहीं, बहुत से अच्छे काम किए हैं। खुश हो माने? खुश हैं। इधर हमारे साथ सर, क्या नाम पड़ेगा? प्रदीप निषाद जी, क्या गोरखपुर से आए हुए। गोरखपुर से हैं, तो आप तो मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद से ही हैं। हाँ, मुख्यमंत्री जी के कैसा मुख्यमंत्री पेरिस बन गया गोरखपुर की नहीं अभी? मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम बहुत बढ़िया चल रहा है, और गोरखपुर में जो काम 50 सालों में नहीं हुआ वो माननीय मुख्यमंत्री जी 5 सालों में कर दिया। और आज से 15 साल पहले जब हम लोग गोरखपुर से लखनऊ आते थे तो 7 से 8 घंटा लगता था, अब आने में 3.5 से 4 घंटे लगते हैं लिंक के पर बन जाने का। हाँ, लिंक पे। अच्छा, दूसरी बात, लखनऊ से अगर हम दिल्ली जाते हैं तो पहले हमें जो है 2 गुना समय लगता था, आज जो है हम जो चंद घंटों में पहुंच जाते हैं। आज यमुना एक्सप्रेस वे बन गया है, रास्ते जो है बढ़िया बन गए हैं, और भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यक्रम चल रहा है वह समाज के हित में चल रहा है। आप ये देखिए कि जैसे समाजवादी पार्टी की सरकार थी, बसपा की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, जो बिजली की व्यवस्था थी वह 24 घंटे में 12 घंटे मिलते थे। अब 12 घंटे नहीं, 8 ही घंटे मान के चलिए। आज भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आज लखनऊ शहर में आज 24 घंटे बिजली मिल रही है। यहाँ की रोड सब बन गई है। उसके पश्चात आप देखिए जो ग्रामीण अंचल में, ग्रामीण अंचल की यहीं उत्तर प्रदेश की छोड़िए, आज पूरे भारतवर्ष में माननीय मोदी जी के तत्वाधान में जो शौचालय बना है, जिससे पूरे परिवार का सम्मान बढ़ा है। जहाँ परिवार की महिलाएं, बेटी, पतोह जो है खेत में जाती थी, आज शौचालय घर ही बन गया, शौचालय में जाती हैं। आज मान सम्मान बढ़ा हुआ है। जिनके रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं था, झोपड़ियाँ थीं, लेकिन आज देखिए, आज मोदी जी के, योगी जी के नेतृत्व में जो है सबके मकान बन गए हैं, आवास बन गए हैं। कुल मिला के आपको लग रहा है विकास बन गया है, प्रधानमंत्री आवास बन गया है, विकास तो चहुओर हो रहा है। चाहे आप रोड का ले लीजिए, चाहे रोड में वैसे गड्ढे भी तो हो जा रहे हैं, जैसे बन रहा है ना, चाहे गड्ढा भी हो जा रहा है। पहले की स्थिति आप देखिए,
पहले की स्थिति ये था कि आपको चलने में जो है सोचना पड़ता था कि यहाँ से हम जो है अगर हम जो है प्रयागराज जाते हैं, इलाहाबाद जाते हैं या दिल्ली जाते हैं, पहले आपको सोचना पड़ता था। काम तो करवाए हैं, नो डाउट। सड़कें तो NHAI ने काम खूब बढ़िया किया, खूब सड़क जाल बिछाया, लेकिन उसमें जो है बनते ही एक ही बरसात झेल नहीं पा रही, गड्ढे कैसे हो जा रहे हैं। काम तो हम नो डाउट, दर्शकों मैं नहीं कर रहा हूँ, काम तो खूब सड़कें बनी है, लेकिन बनते ही गड्ढे कैसे हो जा रहे हैं। देखिए, क्योंकि बरसात में जो है जब ये बड़ी गाड़ियाँ चलती हैं, जब ये लोडर गाड़ियाँ चलती हैं, तो जो सड़कें हैं वो दबती हैं, और जब दबती हैं तो उसमें जो है निश्चित है कि जो गड्ढे बन जाते हैं। ये सड़क देखा आपने जो लखनऊ से गोरखपुर जाती इधर अयोध्या होके, ये कितनी पुरानी सड़क हो गई, लेकिन आज तक इसमें उतना काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन आप बनारस वाली सड़क देख लीजिए, लखनऊ से बनारस जो जाती है, जगह जगह दरारें लिप पोत के बराबर कर दे रहे हैं। देखिए, हर जगह तो जगह रोडें अच्छी बन रही हैं, RCC रोडें बन रही हैं, मजबूत बन रही है, लेकिन कहीं कहीं लोग मतलब कहीं गड़बड़ी हो जा रही है। हाँ हाँ, ठीक है, विकास तो हो रहा है लेकिन गड़बड़ी भी हो रही है साथ साथ। इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम है मोहम्मद सलमान हाशमी, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय युवा वाहिनी, नेशनल वॉलंटियर भाजपा। बीजेपी में खुश है? हाँ, खुश हैं, उसमें क्या है। क्या जो आरोप लगा देते हैं कि अरे मुसलमान कहाँ बीजेपी की तरफ, वो तो हमारा है, लिखवा लिए स्टाम्प पे। आरोप प्रत्यारोप ये चलता रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष में कोई भी पार्टी बैठे तो वो पक्ष पार्टी के कभी पक्ष में नहीं आएगी, वो अपना विपक्षी दर दिखाएगी ज़रूर। सरकार की योजनाओं का जो लाभ है वो क्या मुसलमान समुदाय में बराबर पहुंच रहा है? कोई ऐसा तो नहीं हो रहा है कि इनको मिल रहा है और मुसलमानों को नहीं मिल रहा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी योजना आप बता दिए जिसमें खाली यही लिखा हो कि ये पंडित मिश्रा शुक्रा को मिलेगा, ये जो है सिद्दीकी या जो है इनको नहीं मिलेगा मुसलमानों को, कोई ऐसी योजना बता दिए। योजनाएं तो ऐसी निकलती हैं, सुकन्या योजना है, कन्या विवाह योजना है, इस नाम से निकलती है। वो तो विपक्ष है, वो तो उसको डाइवर्ट्स करेगा ही ना, हिंदू मुस्लिम की बात करेगा ही ना। और हमारी जो पार्टी है, हम जिसके समर्थन में है, जिसका हमने बाकायदा लिखित में समर्थन दिया है दिल्ली मुख्यालय द्वारा, तो उस जो भी योजनाएं हैं यानी सही विपक्ष है। से बरगलाता है कि बीजेपी आ जाएगी तो ये हो जाएगा। वैसे अभी तो 9 साल हो गए यूपी में और 11 साल हो गया केंद्र में। क्या मुसलमानों के साथ बुरा हुआ है जिससे मुसलमान बीजेपी को वोट न दें? क्या बुरा हुआ, आप बता दिए क्या बुरा हुआ है। मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं बुरा हुआ है। जहाँ 14 साल आप सेंट्रल में रहे हैं, जहाँ भी 9 साल यहाँ होने वाले हैं, तो क्या हुआ? क्या मुसलमानों को क्या घर से निकाल दिया गया? ठाठ से रह रहे हैं, बाट से रह रहे हैं, नवाबों के शहर में खड़े नवाबियत दिखा रहे हैं। खतरे में पहले हिंदू खतरे में होता था, मुसलमान खतरे नहीं, देखिए, खतरे में तो विपक्ष खतरे में है, खतरे में विपक्ष है, और कोई भी चीज़ खतरे में नहीं है। देखिए, जो भी योजनाएं हैं, सबको योजनाओं का लाभ मिल रहा है। अभी इतनी योजनाएं होती हैं, अभी आप इतने लोग भाई खड़े हुए हैं, अगर पूछ लिए मुख्यमंत्री की कितनी योजनाएं चल रही हैं, ज़्यादातर लोगों को बस एक सवाल मैं आपसे करता हूँ। इस समय वोट चोरी की बहुत बात चल रहा है और इसमें ज़्यादातर कहा जा रहा है कि मुसलमानों का वोट ज़्यादा काटा जा रहा है। ठीक है, आरोप जो राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं लगा रहे हैं, अखिलेश यादव जी भी लगा रहे हैं। आप मुसलमान हैं, 11 साल से बीजेपी में मोदी जी केंद्र में है और योगी जी 9 साल में है। कितनी बार आपका वोट कटा है, मैं ये जानना। भाई, मेरे एक बार भी वोट नहीं कटा है। देखिए, जो आपके पार्षदी इलेक्शन होते हैं उसका एक विवरण अलग होता है, और जो विधानसभा के इलेक्शन होते हैं उसका लेखा जोखा अलग होता है। अगर उस चीज़ को मिला के आदमी देखे कि मेरा पार्षदी में आया था, विधानसभा में नहीं आया था, तो ये वो 2 चीज़ अलग हैं। उसके लिए आपको खुद थोड़ा सार्वजनिक बनना पड़ेगा, थोड़ा मतलब स्मार्ट बनना पड़ेगा कि आप BLO से मिलिए जाके, मेरा वोट क्यों नहीं आया है। क्योंकि अब जो सत्ता पक्ष में जो ऊपर बैठे, कुछ तो हम लोग को जागरूक होना पड़ेगा। अब अगर मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी पे बैठे तो वो एक घर झांक के तो नहीं देखेंगे कि आपका वोट आया नहीं आया। तो जो चीज़ें हैं आपको सार्वजनिक कराई गई हैं, आपको होना पड़ेगा।